हेलो फ्रेंड, आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ईरान का पहला सैन्य उपग्रह फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जो है उसका नाम नूर है और इसको उन्होंने केंद्रीय रेगिस्तान से सेंट्रल डेजर्ट से 22 अप्रैल को छोड़ा है। इसके बाद अमेरिका लगातार उन पर दबाव डाल ईरान पे लगातार आरोप लगा रहा है कि इस मिसाइल से वो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिसाइल भेजने वाला जो मिसाइल है और जो प्रक्षेपण यान है जिसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं, उन दोनों की जो तकनीक होती है वो सेम होता है, सेम फ्यूल लगता है, सेम तकनीक होती है, सिर्फ बीच में कंपोनेंट कुछ चेंज हो जाते हैं। तो ये आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। फेमस पेंटर ऊषा गांगुली जो हैं उनका निधन हो गया है। ऊषा गांगुली जो है वो आर्टिस्ट थी, रंगकर्म से जुड़ी हुई थी और इन्होंने कोलकाता स्थित शिक्षायतन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। ऊषा गांगुली के बारे में कहा जाता है कि कलकत्ता को ही उन्होंने अपना बेस बनाया। ऊषा गांगुली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बंगला का वर्चस्व होते हुए भी हिंदी में भी उन्होंने थिएटर्स खोले। ऊषा गांगुली बहुत से नाटकों में प्रस्तुति भी की हैं, जिसमें काशी का 80, महाभोज, रुदाली ये सब फेमस है। काशीनाथ सिंह की जो उपन्यास है काशी का 80, उसमें एक्टिंग करने के बाद इनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और उसका प्रदर्शन पूरे इंडिया में हुआ था। तो ऊषा गांगुली याद कर लीजिएगा, जो रंगकर्मी थी, उनका निधन हो गया। उसके बाद TCS विल लॉन्च इजराइल फर्स्ट फुल डिजिटल बैंक। इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक को स्टार्ट करने का जो आप ये कह सकते हो स्टार्ट करने के लिए TCS को चुना गया है। TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इजराइल का पूर्ण डिजिटल बैंक ये स्टार्ट करेगी और इसकी शुरुआत 2021 में होगी और लगभग 40 साल में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक होगा। इससे नवाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ग्राहकों को सुविधा भी होगी। PV सिंधु बिकेम एम्बेसडर ऑन आई एम बैडमिंटन। ठीक है, IM बैडमिंटन जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें PV सिंधु को चुना गया है। PV सिंधु के साथ साथ 8 खिलाड़ी भी हैं जिनको इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें बस यही है, यह एक बैडमिंटन को लेकर जागरूकता अभियान है जिसमें खिलाड़ी बताएंगे कि उनको बैडमिंटन से किस तरह से लगाव है और बैडमिंटन का किस तरह से सम्मान करते हैं। इसके साथ ही वो बैडमिंटन मतलब किस तरह से फेयर होकर बैडमिंटन खेलना चाहिए ये भी वो बताएंगे। इसमें चीन के झेंग सीवेई, हुआंग या क्योंग हैं, हांगकांग के चान हो यूएन हैं, कनाडा के मिशेल ली हैं, इंग्लैंड के जैक सेफर्ड हैं, जर्मनी के वॉलेस्का नोबलाच हैं और जर्मनी के मार्क के ज्वेलर्स हैं। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, हमारा जो ऐप है उस पर ये चला जाता है, आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that 100% reservation for ST class in the requirement of teacher in आंध्र प्रदेश is invalid। इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए 100% आरक्षण दे दिया गया था। उसको आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सही भी ठहरा दिया। उनके खिलाफ जो अपील हुई तो कहा कि ठीक है। फिर इसके बाद अपील की गई कहाँ, तो अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा किसी भी तरीके से 100% आरक्षण संवैधानिक नहीं है और इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसकी टीम की अगुवाई कर रहे थे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा कर रहे थे। यहाँ पे 5 जजों की संविधान पीठ थी जिसने ये काम किया था। तो 5 जज की संविधान पीठ जब भी होती है तो कम से कम 5 जज होते हैं, 5 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। अभी लगातार स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला हो रही है, जिसको लेके राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर्स पे हमला होता है तो 3 महीने से 5 साल की सज़ा और 50 लाख से 1000 से 2 लाख का जुर्माना किया जा सकता है। तंबाकू की बिक्री पर को झारखंड में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तंबाकू के उपयोग और बिक्री दोनों पर बैन लगा दिया गया है। इट मीन्स कि किसी भी तरह के तंबाकू को पे प्रतिबंध लगा दिया गया है या किसी भी तरीके के
तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इन सब के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने कहा कि लोग पान मसाला, गुटखा, जर्दा खा के इधर उधर थूक देते हैं, इससे भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। तो इसको लेके इन्होंने पूरी तरह से बैन ही कर दिया है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया गया कब? 23 अप्रैल को। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में छः जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें एक इंग्लिश भी है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 अप्रैल को इंग्लिश भाषा दिवस के रूप में चुना है। दुनिया भर में इंग्लिश भाषा के रूप में मनाया जाता है। और 23 तारीख को ही क्यों चुना? क्योंकि अंग्रेजी के मशहूर विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म भी इसी दिन हुआ था और संयोगवश मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। यानी शेक्सपियर साहब 23 अप्रैल के दिन ही जन्मे थे और 23 अप्रैल के दिन ही उनकी मौत हुई थी। इंग्लिश जो चाइनीज भाषा है, मंडारिन और स्पेनिश, इन दो के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और यूएस के 6 भाषा में ये शामिल है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इसको अपडेट कर देता हूँ मैं अभी, और ग्रुप में भी ये चला जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा।